अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पीएमसी ने जो चेंजेस की थी लिस्टों की वो भी डिस्कस करने लगे हैं। इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शहरोज़ अहमद खान, उनसे हम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहरोज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कौन सी कंपनी है, किस सिटी में अपनी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? I'll start from the beginning. My name is Dr. Shahroz Ahmed Khan. तो by profession I'm a dentist और इससे पहले मैं एक और कंपनी रन कर चुका हूँ जिसका नाम था स्टार फिश कंसल्टेंसी एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मैनी अदर कंपनीज। कंपनी का जो नाम है वो है, अभी एक और हम स्टार्ट कर रहे हैं, रॉयल क्राउन कंसल्टेंसी। हमारा पार्टनरशिप इंशाल्लाह आगे चलेगा, इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो इसमें ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में से कैंपेनिंग स्टार्ट होगी और इससे पहले जिन कंट्रीज़ में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो उज़्बेकिस्तान थी, ईरान थी और इंशाल्लाह अनकरीब आजकल में ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाएगा एविसिना तारिक स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ और इंशाल्लाह रशिया में भी हम करने जा रहे हैं और विद इन अ वीक वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में पाकिस्तान में भी हमारा टूर होगा और जिसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, करियर ऑप्शंस देंगे कि कहाँ उनको जाना चाहिए अपना फ्यूचर परसू करने के लिए। और रशिया में बशकी स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और उज़्बेकिस्तान में भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एंडीजान स्टेट है, उसके अलावा कजाकिस्तान में भी शिमकिन मेडिकल इंस्टीट्यूट। इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। तो पीएमसी की लिस्टिंग चेंज हुई है, तो उस हवाले से कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, वो पूछना चाह रहे थे कि अभी ताजिकिस्तान जो है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, पीएमसी जो है अनप्रिडिक्टेबल साइड आ रहा है। तो पिछले भी 1-2 साल में जब हम उज़्बेकिस्तान में काम कर रहे थे तो 1 साल में या 6 मंथ में उनकी 2 बार लिस्टिंग चेंज हुई। पहले उनका कुछ लिस्ट A, B and C था, उसके बाद फिर उनका ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट हो गया, उसके बाद फिर उनका A लिस्ट, B लिस्ट, C लिस्ट आ गया। स्टूडेंट्स का बेसिक कंसर्न ये होना चाहिए कि उनको अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। उनका मेन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं हमारे पास, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ सब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ तक मौजूद हैं सबकी एक वर्ल्ड रैंकिंग होती है। वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो एक स्टूडेंट को ये बताते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह का है। बेशक चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हो, जितनी भी हैं वो इस टाइम पाकिस्तान से रैंकिंग के हवाले से काफ़ी ऊपर हैं, काफ़ी दर्जे ऊपर हैं। तो पहला कंसर्न जो स्टूडेंट का और पेरेंट्स का होता है कि यार क्या एजुकेशन उस लेवल की मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रैंकिंग जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान से कई गुना, कई दर्जे बेहतर है। ये नहीं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बुरी हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो कि अप टू डेट हैं, जो अप टू द मार्क हैं, जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी हो गई, CMH, उसके अलावा इस्लामाबाद में है कई कॉलेज, लाहौर में है कई कॉलेज जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को ऑप्शंस, क्योंकि सीट्स पाकिस्तान में जो है वो कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट को जो है वो ज़्यादा मेडिकल कॉलेज ओपन करने चाहिए थे। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट बाहर ही ढूंढता है। अब ऐसे में वो ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे एक तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, दूसरा फीस जो है वो अफोर्डेबल हो, उसके अलावा जाने आने में आसानी हो, लैंग्वेज में आसानी हो, कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल हो। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग काम करें उन सब में कोर्स अवेलेबल इंग्लिश में। द एजुकेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट। ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं यूनिवर्सिटी की जो पीएमसी की रैंकिंग्स हैं, उसमें जो पीएमसी ने बात की है वो ये है कि उसमें कुछ पाथवेज हैं, 5 पाथवेज हैं। अब पाथवेज जो है वो उन्होंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया लिस्टिंग के साथ कि जी एक लिस्ट 1 है कंट्री लिस्ट, एक कंट्री लिस्ट 2 है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स हैं वो लिस्ट A, B and C। अब C लिस्ट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। तो कंट्री 1 और कंट्री 2 उसमें कुछ थोड़े से जो हैं पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँ कि पिछले टाइम में ना बीएमसी की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि आपको स्टूडेंट को जो है वो कंट्री A को प्रेफर करना चाहिए, हालांकि कंट्री B को। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? एट द मोमेंट जो यूनिवर्सिटीज कंट्री लिस्ट A में है या कंट्री 1 में है वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी हैं यूरोपियन हो गई, कुछ मेरा ख्याल चाइना की भी, जापानीज़ हैं। तो ये तो रीच से ही बाहर है। पाकिस्तान में सब तो
मेरा ख्याल बिल गेट्स के बच्चे तो हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। तो बाकी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो फ़र्क है इतना वो ख़ास नहीं है। एक तो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो है पहले, अब एक और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले लिस्ट ए में थी, उसको आपने डिलिस्ट कर दिया या उसको आपने पाथवे में शो नहीं किया, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी उनके एक तो मैं ये स्टूडेंट्स को मशवरा देना चाहूँगा कि आप किसी की बात ना सुने, आप एजेंट्स की बात ना सुने। जो आपको सच कहता है, सही कहता है, उसकी सुने, और जो गलत बताता है, आपको लगता है अगर थोड़ा सा भी कंसर्न है कि गलत बता रहा है, तो यार आप सबके पास फ़ोन्स हैं, आप सबके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आप जाएँ पीएमसी की वेबसाइट पर जाएँ, आप उसको जो वहाँ पे उनका नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करें। अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, बेहतर है, आप समझ जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें। वो भी नहीं है तो फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट उसको आप ट्रांसलेट कर लें कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है। अब बेशक कोई यूनिवर्सिटी अगर लिस्ट में नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जाके बंदा फंस जाएगा। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में कि भाई जो लिस्ट में नहीं मौजूद उनमें क्लियरली पाथवे 2 इम्प्लाई होता है। पाथवे 2 जो लिस्ट में नहीं है, जो लिस्ट में है उनके लिए अलग पाथवे, पाथवे 1, पाथवे 3 गोज ऑन 1 2 3 एंड 4 एंड 5 बहुत सारे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो लिस्ट में नहीं है और जो बी लिस्ट में है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट 1 जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारी की सारी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहां पे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन गो देयर, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनके लिए बात करूंगा, जो उनके लिए आसानी पैदा करे, उनके लिए प्रॉब्लम अगर पेरेंट्स को भी आसानी हो, क्योंकि कमिंग डेज में जैसे ही एग्जामिनेशन फिनिश हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे सर्च करना, तो बेहतर उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अगर वो इस चीज़ को जानेंगे तभी कुछ अपने लिए बेहतर फैसला ले पाएंगे। कंट्री लिस्ट 2 की बात करें भी तो उसमें से ईरान आता है, रशिया आता है और चाइना आता है। तो आगे जाके इनका क्या फ्यूचर होने वाला है? क्या ये कंट्री लिस्ट ए में आने वाली हैं या यही कंट्री लिस्ट 2 में ही रहेंगी? मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर लूँ पहले। जो पाथवे 2 है वो ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कंट्री में वो पढ़ रहे हैं, बेशक वो लिस्ट में है या नहीं है या लिस्ट 2 में है, उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। मोटी मोटी मैं चीज़ें कुछ बोलूँगा। एक तो वो कि वो कंट्री या वो यूनिवर्सिटी आपको लाइसेंस ग्रांट करे। सही। अगर तो आपको लाइसेंस ग्रांट करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पूरी होगी आपकी। दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने पूरे साल कंप्लीट करके आपने वहाँ पे इंटर्नशिप भी करनी है। अगर तो इंटर्नशिप में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटर्नशिप को काउंट कर लेते हैं कोर्स के अंदर, यानी 6 साल पढ़ा हो उसी में ही 5.5 साल आपका कोर्स है तो 5 मंथ को वो आपकी इंटर्नशिप काउंट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली बाहर हॉस्पिटल वर्क ज़्यादा है तो रोटेशन होती रहती है वहाँ पर स्टूडेंट्स की, तो वो उसको उसमें ऐड कर लेते हैं। तो वो एक तरीका ठीक है, बच्चे का टाइम बच गया। उसके बाद अगर वो कंट्री लाइसेंस भी ग्रांट करती है तो दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी। अब बेशक अब यही देखिएगा जो लिस्ट में नहीं भी मौजूद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसके स्टूडेंट्स भी इस तरह सेफ हैं, कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइसेंस ग्रांट हो रहा है, आपकी इंटर्नशिप काउंट हो रही है, यू आर सेफ। इस वक्त जो है कौन कौन सी कंट्री जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है? इस टाइम लाइसेंस तो देखें हर कंट्री प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां आपको मेडिकल की तालीम भी दें और आपको लाइसेंस भी ग्रांट ना करें, ऐसा तो नहीं है। रशिया भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री लाइसेंस ग्रांट करता है, मेन रशिया, बल्कि स्टेट हमारे पास है, उसके अलावा और यूनिवर्सिटीज वो सब लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। इवन आफ्टर कंप्लीशन आपका कंप्लीट हो गया, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, आपको लाइसेंस गवर्नमेंट ग्रांट कर देगी, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के भी कर सकते हैं। उसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी आपको फॉरन लाइसेंस ग्रांट हो जाता है, और वहाँ पे ताजिकिस्तान दे ग्रांट यू लाइसेंस। तो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स परसू कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये कोर्सेज की भी मैं बात कर लूँ, कुछ कंट्रीज जो है वहाँ पे एमडी प्रोवाइडेड है, कुछ कंट्रीज जहाँ पे एमबीबीएस प्रोवाइडेड है। एमडी है वो 6 ईयर्स का है, एमबीबीएस जो है वो 5 ईयर का। एमडी ताजिकिस्तान में एमडी भी होता है। ताजिकिस्तान में इस वक्त व्यूवर्स को आप बताइए, मैं भी बताता हूँ, हम इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद हैं, एवेसिना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बिल्कुल विसिनिटी में है। एवेसिना की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें हमारे 6 ईयर पूरे होते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए और भी ड्यूरेशन वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, या 6 जी एवेसिना हो गया या रशिया हो गया, दूसरी जो कंट्रीज होती हैं, तो उसके लिए क्या हमें और भी ड्यूरेशन वहाँ पे करनी पड़ेगी, या 6 ईयर हम कंप्लीट करते हैं तो फौरन ही हमें लाइसेंस? देखें, अब वो डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा परस्यू कर रहे हैं। पहली चीज़, रशिया में 6 ईयर्स का कोर्स है, चाहे वो एमबीबीएस एमडी है या बीडीएस है, स्टोमेटोलॉजी, तो उसमें आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल 2 और 4 मंथ्स इट टेक्स, आप इंटर्नशिप करते हैं और अगर करना चाहें तो वैसे ही आपके सेमेस्टर में काउंट हो जाता है, तो आपको फौरन बाद लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। सेम ऐसे ही उज्बेकिस्तान में है,
वहाँ पे आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं वो फौरन बाद लाइसेंस ग्रांट हो जाता है, गवर्नमेंट देती है। इवन वहाँ पे ये भी ऑप्शन मौजूद होते हैं कि आप भी कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है एंड ही हैज़ टू डू हिज प्रैक्टिस विच इज़ रिक्वायर्ड, रोटेशन वगैरह और पेशेंट्स को चेक करना वगैरह, आसान लफ्जों में पेरेंट्स को समझाने के लिए और स्टूडेंट्स को भी जो पढ़ने आ रहे हैं। तो वो तो ये भी आपको एक लेटर यूनिवर्सिटी बना के दे देगी जी आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, वो तो ये भी ऑप्शन है, वो ताजिकिस्तान में भी ऑप्शन है, और रशिया में भी ऑप्शन है। जितनी भी स्टेट्स हैं सब में यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अगर फाइनल ईयर्स में हैं और आप अपनी रोटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने वार्ड्स कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पाकिस्तान अगर जाना आप चाहें तो पाकिस्तान में भी वो कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप जब वहाँ पे वो अपनी कंप्लीट करें तो साथ आप उसका जेन्युइन ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद स्टैम्प्स एंड साइन एंड विद रजिस्टर्ड डॉक्टर साइनिंग ऑन इट आप वो लेके आए। एविसिना की बात करें तो कुछ क्वेश्चन था कि यहाँ पे रूल्स वगैरह कैसे हैं स्टडी का भी, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वहाँ के रूल्स यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनको लोकली क्या रूल्स हैं? तो देखें एविसिना स्टेट के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो ताजिक लैंग्वेज है। ताजिक लोग अच्छे हैं काफ़ी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताजिक लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम एज फारसी। तो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लें तो इतने खास नहीं है। अब हर यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स होते हैं वो किसी भी स्टूडेंट को ग्रूम करने के लिए होते हैं। वैसे ही जैसे उज़्बेकिस्तान में वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म है, कुछ में यूनिफॉर्म नहीं है। इसी तरह से ताजिकिस्तान में है, आपको बेशक आप यूनिफॉर्म ना पहने लेकिन यू हैव टू वेयर फॉर्मल। वैसे ज़रूरी भी नहीं है लेकिन आप फिर भी फॉर्मल पहने, टाई लगाएं, तो अच्छे से नहा धो के उठें, शेव करें, चेहरा कुछ बेहतर करें ताकि आप एक डॉक्टर की लुक आए। पहला रूल तो ये है कि यू हैव टू बी फॉर्मल अगर आपने क्लासेस में आना है, ये रूल। उसके अलावा कोई इतने ख़ास नहीं है, जो मोटे मोटे यही है फॉर्मल बने, क्लासेस में आप जाएं, छुट्टियां ना करें। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ एजुकेशनल चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम इनका जो है वो डिफरेंट है। तो लड़कियों पे ऐसा कुछ खास रूल्स नहीं है, लड़कों के लिए है फॉर्मल रहें, लड़कियों पे इस तरह के खास रूल्स नहीं है। तो वो बेशक अपना कल्चर। तो क्या गर्ल्स के लिए आपको क्या कहना है कि सेफ कंट्री है? बिल्कुल सेफ कंट्री है, बिल्कुल सेफ कंट्री है। कोई यहाँ पे इशू नहीं होता। हर रोड पे यहाँ पे कैमराज हैं और अकेले भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। टैक्सी सिस्टम है यहाँ पे, आप कॉल करके टैक्सी बुलाएं, बैठने सेफली सिक्योरली। आप यूनिवर्सिटी जो है, लोकल बस सिस्टम है यहाँ पे, आप बस में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, खुलेआम करें, आराम से जाएं, कोई इशू नहीं है। और हर यहाँ पे जो सिग्नल है वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी ये कि आपको पासपोर्ट अपने पास रखना है जब तक आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद आपको स्टूडेंट कार्ड ग्रांट हो जाता है। स्टूडेंट कार्ड इनका चिप वाला होता है, जो आपका बैंक कार्ड भी होता है, आप उसको बस में भी यूज़ कर सकते हैं, आपका आइडेंटिटी भी वही होता है। हर वक्त अपने पास वो रखें जब आप बाहर होते हैं, तो कोई इशू भी होता है तो आपकी वो आइडेंटिटी है आपसे। तो डॉक्टर शेरोज हमें ये बताइएगा, अगर स्टूडेंट लिस्टों को भी फॉलो करते हैं, पीएमसी की जो अभी करंटली लिस्टें हैं, तो कौन सी कंट्री बेहतर रहेगी कि जहाँ पे स्टूडेंट जाना चाहिए? देखें, बेहतरी तो मैं रिकमेंड यही करूँगा जो उनका दिल करे। पहले देखें हमारा काम क्या है एज डॉक्टर्स और एज कंसल्टेंट ही क्या है, कंसल्टिंग कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टरशिप है या जो भी कुछ है, हमारा बेसिकली फर्ज क्या होता है या इन्फॉर्मेंट्स कि हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ तो सभी यूनिवर्सिटीज बेहतर है, सबकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है। वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी आते हैं, मैं भी एक वक्त में स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट थे, तो हर स्टूडेंट का कंसर्न बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सिटी अच्छी हो, अफोर्डेबल हो, एजुकेशन अच्छी हो। वो तो स्टूडेंट पे, पेरेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुमको लगता है कि जी इनकी फीस अफोर्डेबल है, इनकी एजुकेशन अच्छी है, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसी यूनिवर्सिटी को पिक करेगा। तो रिकमेंडेशन तो वो देना सही नहीं लगेगा इस टाइम पर, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछें, आपको आंसर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ें।